सबों के जीवन में जो यहाँ पर स्मृति रूप में जो लिखे हैं माँ की स्मृतियाँ, उनके बारे में पढ़ते पढ़ते आज हम लोग अंतिम समय तक में आ चुके हैं। हम लोग देखे हैं माँ कितनी करुणामयी है, किस तरह से माँ सबों को प्यार करती है, किनको किस तरह से कृपा करना है, ये सब माँ किस तरह से निभाई है, उसके बारे में जिनका जिनका जैसा जैसा उनका अनुभव हुआ उसी को इस पुस्तक में स्मृति रूप में लिखा गया है। तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग देखेंगे माँ की पुण्य स्मृति कुमुद बंधु से। ये बोलते हैं, स्मरणीय है मेरे जीवन का वह दिन जिस दिन मुझे पहली बार श्री माँ के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला था। उस समय मैं स्कूल का छात्र था और 1895 ईस्वी के मध्य भाग में एंट्रेंस की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। उन दिनों मैं प्रायः स्वामी योगानंद जी के पास आया जाया करता था, जो उत्तरी कोलकाता बाग बाजार के 57 नंबर रामाकांत बोस स्ट्रीट में बलराम बसु के मकान में रहते थे। श्री रामकृष्ण जब अपने शिष्यों और भक्तों से मिलने दक्षिणेश्वर से कोलकाता आते तो जिस कमरे में वे ठहरते थे उसी में स्वामी योगानंद जी रहते थे। उसके पास के हॉल में बैठकर वे श्री रामकृष्ण के भक्तों तथा अनुरागियों के साथ धर्म चर्चा करते। बीच बीच में आलम बाजार मठ के सन्यासी भी आकर उसी हॉल में निवास करते। फिर वह हॉल बलराम बसु के पुत्र रामकृष्ण बसु के बैठक खाने के रूप में भी उपयोग में आता था। कहना ना होगा कि रामकृष्ण बसु और उनके परिवार के सभी लोग श्री रामकृष्ण और उनके सन्यासी शिष्यों के अन्य भक्त थे, अनन्य भक्त थे। श्री रामकृष्ण ने बलराम बसु को अपने एक रसदार के रूप में चिन्हित किया था। बलराम का धर्मानुराग, ईश्वर भक्ति, प्रेम, दानशीलता, श्री रामकृष्ण तथा उनके शिष्यों की सेवा में परम निष्ठा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बलराम बसु जो कितने दानशील थे, कितने सेवापरायण थे, हम लोग सभी जानते हैं। और इसके लिए श्री रामकृष्ण देव उनके पास रहते, उनके जो दिए हुए अन्न को शुद्ध अन्न भी बोलते थे। इस तरह से बलराम के पवित्र अन्न को खाकर श्री रामकृष्ण देव कितना आनंदित होते थे, इसके बारे में हम लोग अन्य पुस्तकों में पढ़े हैं, जानते हैं। आगे शिष्यों की सेवा में परम निष्ठा, उनका शुद्ध उन्नत तथा आदर्श चरित्र आदि श्री रामकृष्ण वचनामृत तथा श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के पाठकों को विदित ही है। बलराम बसु के प्रति श्रद्धा के कारण लोग उनके मकान को बलराम मंदिर कहा करते थे, क्योंकि वह मंदिर श्री रामकृष्ण देव, उनकी लीला संगिनी माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाइयों, शिष्यों तथा भक्तों के पद स्पर्श से पवित्र हुआ था। स्वामी योगानंद जी से मुझे ज्ञात हुआ कि माँ कोलकाता में आकर श्री रामकृष्ण देव के किसी युवा भक्त शरद सरकार के घर में ठहरी है। वह दिन सुबह वह मकान बलराम मंदिर के पश्चिम की ओर की एक सकरी गली में थी। अगले दिन सुबह गंगा स्नान करके कुछ फूल, विशेषकर लाल कमल तथा मिठाइयाँ लेकर मैं वहाँ हाजिर हुआ। घर के दरवाजे पर शरद सरकार खड़े थे। वे मुझे 2 मंजिले के एक बड़े कमरे में ले गए और बताया कि माँ पूजा कर रही है, इसलिए मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। अपने किसी संबंधी के द्वारा उन्होंने भीतर माँ के पास सूचना भी भिजवाई कि मैं दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लगभग 15 मिनटों के भीतर ही
बाल माँ आकर मुझे बुलाकर माँ के दर्शन कराने के लिए ले गई। जिस कमरे में मैं प्रतीक्षा कर रहा था, गुलाब माँ उसी के उत्तर की ओर के कमरे की चौखट पर खड़ी थी। धड़कती छाती और भावविभोर हृदय के साथ मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर अग्रसर हुआ। फिर मिठाई आदि गुलाब माँ, जिनका परिचय तब तक नहीं जानता था, बाद में सरकार से जाना। गुलाब माँ के हाथ में देकर माँ उन्हीं के पास खड़ी है, तो उनके पास देखना पर जो फल मिठाई लेके गए थे उसको देखकर, और उनके साथ ही उनकी माँ उनके साथ ही खड़ी थी। शुभ्र वस्त्र से उनका पूरा शरीर ढका था, पर श्री चरण खुले थे। मैंने सारे फूल उन्हीं चरणों में डाल दिए और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। चारों ओर उन नीरवता थी, मैं उनके लिए व्याकुल, बिल्कुल अपरिचित था। माँ ने निशब्द ही मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्नेह तथा आशीर्वाद से युक्त उस दिव्य स्पर्श ने मुझे अभिभूत कर डाला। उनके सानिध्य में मैंने जिस तिरहन का बोध किया, उस समय बालक होने के कारण मैं उस पवित्र प्रभाव की गहराई का आंकलन नहीं कर सका। तो भी उस गंभीर भावमय परिवेश ने मुझ में जिस विराट महिमा का बोध संचारित कर दिया था, उसका मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ। कोई बातचीत नहीं हुई, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं। कुछ मिनटों के बाद माँ चली गई। गुलाब माँ ने एक प्रसादी फल तथा मिठाई लाकर मुझे दी। परम आनंद से परिपूर्ण होकर मैं नीचे उतर आया। द्वार के पास स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी से भेंट हुई। उन्होंने हंसकर कहा, अरे तो बड़ा चालाक निकला, मैं यहाँ नहीं था। इसी बीच तो चुपचाप आकर माँ से मिल ही गए। हम लोग जिस तरह से देखते हुए आए हैं कि माँ के पास परिचय ना होते हुए भी, परिचित ना होते हुए भी परम स्नेही, परम अपनीय के रूप में हमेशा स्वीकार की है माँ। हम लोग उनको परिचय ना देते हुए भी चिर परिचित होने के नाते माँ सबको सानंद स्वीकार करती है। ये हम लोग प्रत्येक लेखक जिसके जीवन में ये अनुभव हुआ है, उनके बारे में देखते हुए आए हैं कि माँ का परिचय ना रहते हुए भी उनको स्वीकार करती है और परम अपनीय जैसा व्यवहार करती है। कभी उनके नाम भी नहीं जानती, किंतु माँ को माँ ही होती है, ऐसा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आगे बोलते हैं, यहाँ बता देना उचित होगा कि स्वामी त्रिगुणातीतानंद उन दिनों श्री माँ की सेवा और उनके दर्शन करने के लिए आने वाले श्री रामकृष्ण दिन को भक्तों की देखरेख करने के निमित्त इसी मकान में रहते थे। स्वामी योगानंद भी माँ की सुविधा का विशेष ख्याल रखते थे। मेरा परम सौभाग्य था कि स्वामी योगानंद जी की कृपा से ही मुझे श्री माँ के पहली बार दर्शन करने का अवसर मिला था। इसके बाद से मैं प्रायः हर दिन माँ के पास जाता था। गंगा स्नान करके फूल लेकर मैं माँ के दर्शनार्थ शरद सरकार के घर जाता। कोई एक माँ वहाँ बिताकर माँ जयराम भट्टी लौट गए। उन्होंने केवल मेरा नाम सुना था, पर कभी पूछा नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर भी उनकी इतनी करुणा थी कि ज्यों ही मैं जाता त्यों ही गुलाब माँ या अन्य किसी संगिनी के साथ मुझे दर्शन देती। अपने चरणों में पुष्पांजलि देने की अनुमति भी मुझे दी थी, परंतु कोई बात नहीं होती या मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस विषय में कोई प्रश्न भी नहीं करती। लोग जैसे देवी की प्रतिमा के चरणों में पुष्पांजलि देते हैं, ठीक वैसे ही मैं उनके श्री चरणों में पुष्प निवेदित करता। वे सचमुच ही देवी की प्रतिमा थी, मिट्टी, पत्थर या धातु की नहीं, बिल्कुल जीवंत प्रतिमा। मानव देह में आदर्श की प्रतिमूर्ति दर्शन के समय वहाँ अखंड नीरवता विराजती,
परंतु वह मूक या अचेतन नहीं, अपितु उच्चारित शब्दों की अपेक्षा काफी अधिक भावग्राही होती। वह महान उदात्त, पवित्र तथा अंतर्भेदी नीरवता करुणा किरण से आलोकित दिव्य जननी के प्राणवन प्रेम के चीर गोमुख से निस्तृत प्राणमय रसधारा सी लगती। माँ के साथ इन नीरव मुलाकातों के समय एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब नई प्रेरणा, आशा और शांति से मुझे नवजीवन न मिला हो। मैं हर बार अपने अंतर में अनुभव करता कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में हूँ जो मेरे माता पिता से भी अधिक अपनी है। हम लोग भी देखते हैं, प्रत्येक दिन माँ का नाम लेते हैं तो एक नया अनुभव हम लोग करते हैं, पाते हैं और लगता है कि और से ज़्यादा माँ को पुकारे, इस तरह से लगता है। लेखक के जीवन में भी इस तरह से अनेकों घटनाएं हुई होगी जो कुछ यहाँ पर उनका वर्णन मिलता है। आगे मैं बलराम मंदिर और आलम बाजार मठ में प्रायः जाकर साधु लोगों से मिला करता हूँ। इससे कहीं मेरी पढ़ाई लिखाई का नुकसान ना हो, ऐसा सोचकर स्वामी त्रिगुणातीतानंद मुझे प्रायः ही डांटते। एक बार मुझे झिड़कती देते हुए उन्होंने कहा था, अरे मन लगाकर पढ़ाई कर, तू क्या सोचता है कि ईश्वर दर्शन करना बड़ी आसान सी बात है। जो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा सकता वह कभी पूजा, प्रार्थना तथा जप ध्यान में भी मन नहीं लगा सकता। परीक्षा पास करने की अपेक्षा यह कहीं ज़्यादा कठिन है। पहले पढ़ाई लिखाई कर, ज्ञानार्जन कर और पवित्र जीवन यापन कर, वही तुझे प्रार्थना और जप ध्यान में सहायता करेगा। मैंने चुपचाप श्रद्धापूर्वक उनके उपदेश सुने। मैं प्रायः रोज ही माँ से मिलने जाता था। इस कारण स्वामी त्रिगुणातीतानंद मुझ पर बड़े प्रसन्न थे। माँ पर अपना स्वयं का रचा हुआ एक संस्कृत स्तोत्र भी उन्होंने मुझे दिया था। वह दुर्गा सप्तशती की शैली में लिखा हुआ था। उन्होंने सुबह उठकर उसका पाठ करने को कहा था। स्तोत्र काफ़ी लंबा था। दुर्भाग्यवश मेरे एक पड़ोसी ने मुझसे लेकर उससे कहीं खो दिया। श्री रामकृष्ण के एक गृही शिष्य मनीन्द्र कृष्ण गुप्त मेरे पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र थे। वे बंगाल के प्रसिद्ध कवि ईश्वर चंद्र गुप्त के पौत्र और स्वयं भी साहित्यकार थे। ईश्वर गुप्त को बंगला दैनिक निकालते थे। बाद में वह मनीन्द्र की व्यवस्था तथा संपादन में निकलता था। 1897 ईस्वी में जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम से लौटे, उन दिनों मनीन्द्र भारी आर्थिक संकट से ग्रस्त थे। स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों से यह बात सुनी थी। एक दिन स्वामी जी ने मनीन्द्र को बुलाकर गुप्त रूप से उन्हें उपहार स्वरूप 1000 रुपये दिए थे। मठ के साधु और अन्य भक्तगण बीच बीच में मनीन्द्र के घर आते। वे लोग उन्हें गुरु भाई ही मानते और खोखा या मनी कहकर बुलाते। एक दिन बातचीत के दौरान श्री माँ ने मुझसे कहा था, मनीन्द्र को बचपन में ही ठाकुर के पास आया था। उनकी बीमारी के समय मनीन्द्र और उनका समवयस्क एक और बालक होली के दिन उन्हें पंखा झल रहे थे। ठाकुर बार बार उन्हें होली खेलने जाने को कहते थे, पर वे नहीं गए, पंखा ही झलते रहे। तब ठाकुर ने सजल नेत्रों से कहा था, आहा, मेरा रामलला इन बालकों के रूप में ही मेरी सेवा कर रहा है। ये लोग ही मेरे रामलला हैं। एक दिन त्रिगुणातीतानंद जी ने हम लोगों के सामने ही स्वामी विवेकानंद का एक पत्र पढ़कर श्री माँ को सुनाया था। उन्होंने मठ के गुरु भाइयों को संबोधित करके उस पत्र के द्वारा यह जानना चाहा था कि माँ
माँ का खर्च आदि किस प्रकार चल रहा है। उन्होंने लिखा था कि मठ के सभी लोग उस पत्र को पढ़े, श्री माँ, गुलाब माँ तथा योगिन माँ को भी उसे सुनाया जाए। उस पत्र में स्वामी जी ने व्याकुल होकर अपने गुरु भाइयों का आह्वान किया था कि वे लोग ठाकुर के संदेश के प्रचार तथा लोकहित के लिए अपना सर्वस्व यहाँ तक कि जीवन भी उत्सर्ग करें। यह बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। ठाकुर के उच्च भावों को स्वामी जी ने जैसे प्रस्तुत किया था, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। कुछ देर बाद गोपाल माँ ने स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी को संबोधित करते हुए कहा, शारदा माँ ने कहा है नरेंद्र ठाकुर का यंत्र है, इसलिए उन्होंने उनसे यह सब लिखवाया है ताकि उनके लड़के और भक्त उनका काम कर सके, जगत का कल्याण कर सके। नरेंद्र जो लिखा है वह सब ठीक है, समय आने पर निश्चय ही सफल होगा। माँ की बात सुनकर सबके आनंद की सीमा न रही। जो बात वे लोग अपने हृदय में अनुभव करके भी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, माँ ने उसे स्पष्ट रूप से कहा था। सचमुच वह एक शुभ क्षण था। संतुष्ट हृदय के साथ हम लोग घर लौटे। उस समय हृदय में भी स्वामी जी के प्रति गहन श्रद्धा और भक्ति और कामों में ध्वनित हो रही थी। माँ की वे समयोगी बातें आज भी हम लोग साधु और साधु भक्तों को भक्त के द्वारा, साधुओं के द्वारा जो भी काम हम लोग मिलजुल के करेंगे वही उस समय भी होती थी और आज भी हम लोग वही प्रयास करेंगे, सभी लोग मिलजुल कर काम कर सके, ठाकुर का जितने प्रकार के भी काम है उसमें सहयोग कर सके, ऐसा हम लोग को भी प्रयास करना होगा। शरद सरकार के मकान में माँ के निवास के बारे में उनके मित्रों ने कहा था, शरद लोग 3 दिन दुर्गा पूजा करते हैं और तुम महीने भर से दुर्गा पूजा कर रहे हो। लोग मिट्टी की मूर्ति में पूजा करते हैं और तुमने जीवंत दुर्गा की पूजा की है। माँ ने जयरामवटी में प्रतिवर्ष के समान 1895 ईस्वी के नवंबर में जगद्धात्री पूजा की। किसी कारणवश उस बार मैं जयरामवटी ना जा सका, लेकिन मेरे मित्रों ने लौटकर वहाँ का हूबहू वृत्तांत मुझे सुनाया था। कैसा अद्भुत था वहाँ का परिवेश। माँ ने अपने पुत्रों की भांति उन्हें कितना स्नेह दिया, उनकी आनंद की सीमा न थी। प्रत्येक ने एक ही बात कही, अपने घर में भी ऐसा मातृ स्नेह नहीं मिला। इसी टोली के एक प्रौढ़ सज्जन जयरामवटी से लौटकर 2-3 दिन मनिंद्र के घर लौटे ठहरे। वे पहले से ही उपयुक्त गुरु की खोज में थे। दैनंदिन कार्य उनके लिए असहाय हो उठा था। वे हमेशा यही सोचा करते कि आध्यात्मिक जीवन में कैसे अग्रसर हुआ जाए। एक रात स्वप्न में उन्होंने श्री रामकृष्ण की ज्योतिर्मयी मूर्ति देखी। उन्होंने अपने ही समान एक ज्योतिर्मयी मूर्ति को दिखाते हुए उन्हें जयरामवटी जाने को कहा। वे सज्जन जयरामवटी पहुँचे, वहाँ माँ के दर्शन किए। माँ ने उन्हें अत्यंत स्नेह के साथ ग्रहण किया और जगद्धात्री पूजा के दिन ही दीक्षा दी। उन्होंने मुझे बताया था कि माँ के दर्शन करके वे अवाक रह गए। क्या ही आश्चर्य, स्वप्न में जिसे देखा था वही देवी मूर्ति। इस प्रसंग में महेंद्र ने बताया था कि बीमारी के समय उन्होंने ठाकुर को कहते हुए सुना था, लोगों के कल्याण के लिए आधा काम मैंने किया है, बाकी वह आधा उनकी लीला संगिनी श्री माँ करेगी। इस तरह से हम लोग आज माँ की स्मृतियाँ नाम पुस्तक से ये पाठ देखे। आज भी विशेष कहीं पर घटनाएं सुनने को मिलती है। इसी तरह की घटना एक नागपुर में घटी हुई थी जो 2021 की बात है। अगला पाठ में हो सके तो मैं इसको बताने का प्रयास करूँगा। आज के लिए मैं यहीं पर अपना पाठ समाप्त करता हूँ। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा
ईश अवतारम परमेश्वर में ज्ञान तम राम कृष्ण श्री श्याम